हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलिज़ा के बारे में। ठीक है, एलिज़ा टेक्निक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इन टुडेज़ वीडियो वी विल टॉक अबाउट एलिज़ा टेक्निक। अब ये क्या होती है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम एलिज़ा की बेसिक, जो हमारा इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और उसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे क्यों कहा गया ये हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो इसमें क्या होता है, it is used to quantify the level of specific target that is antigen or antibody within antibody within the sample like सीरम, यूरिन, कोई भी सीरम, यूरिन और सलाइवा, प्लाज्मा एक्सेट्रा। It is run in 96 well coated plates। ठीक, 96 well coated microplates coated with specific antibody specific for analyte of इंटरेस्ट। ठीक, तो देखिए ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास यूरिन सैंपल आए, सीरम सैंपल आए, प्लाज्मा सैंपल आए, या कुछ भी सैंपल आ रहा है हमारे पास, सलाइवा का कोई भी सैंपल आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर सैंपल में हमारा जो टारगेटेड प्रोटीन है, जिसे हमें एक्चुअल में पता करना है, वो किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है भी कि नहीं प्रेजेंट है, इसको हम पता करते हैं विद दिस एलिज़ा टेक्निक। ठीक है, उस पर्टिकुलर सैंपल में कोई अगर एंटीजन है तो वो किस लेवल पे प्रेजेंट है, ज़्यादा, कम, मीडियम या फिर नहीं ही है, सिर्फ एक शक है, तो ये हम एलिज़ा टेक्निक के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, सैंपल में। अब हम इसको करते किस में है, 96 वेल कोटेड माइक्रोप्लेक्स लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, इसमें 96 वेल्स बनी होती हैं, इस तरह की प्लेट्स में हम इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। ठीक, जो क्या करता है, विथ इंश्योर एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये जो होता है, ये जो माइक्रोप्लेट्स होती हैं, ये कोटेड होती हैं किससे, इट इज़ कोटेड, यहाँ इस बात की गई है ना, इट इज़ कोटेड विथ एंटीबॉडी। ठीक है, जो किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए ही एक्टिव होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फॉर एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट। एनालाइट मतलब कोई चीज़ जिसको हमें पता करना है, टारगेटेड प्रोटीन जो हमें पता करना है। एंटीजन भी हो सकता है कोई टारगेटेड, या फिर कोई टारगेटेड प्रोटीन जो हमें एक्चुअल में डिटरमाइन करना है, उसी के लिए यहाँ पर जो कोटिंग होती हैं एंटीबॉडीज़ की, वो उसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होती है। तो इसमें हम एलिज़ा टेक्निक के थ्रू हम ये सारी चीज़ें पता करते हैं। ठीक है, ठीक, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब हम एलिज़ा टेक्निक कैसे करते हैं और इसको एंजाइम लिंक्ड क्यों कहा गया, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं।
ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया, हमें पहले सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो क्या है, हमारा सैंपल चाहिए। ठीक है, हमें सैंपल, जिस सैंपल में हमें पर्टिकुलर टारगेट एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, हमें वो सैंपल चाहिए। टारगेटेड प्रोटीन हमारा यहीं पे प्रेजेंट होगा भाई। अब हमने सैंपल ले लिया, हम इस सैंपल को क्या कर दें, अब हम इस सैंपल को इंक्यूबेट कर दें। क्या कर दें, अब हम इसको इंक्यूबेट कर दें। इंक्यूबेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी कैप्चर द टारगेटेड एनालाइट। ठीक है, टारगेटेड एनालाइट। ठीक है, हमने इसको इंक्यूबेट कर दिया हमारे उसी 96 कोटेड माइक्रोवेल प्लेट्स में हमने इसको इंक्यूबेट कर दिया। माइक्रोवेल प्लेट्स में क्या है, पहले से कोई एंटीबॉडी कोटिंग है। इस पर्टिकुलर जो सैंपल है उसमें जिस चीज़ को चेक करना है, प्रोटीन का, जिस प्रोटीन का लेवल चेक करना है, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी से वो पहले से कोटेड है। हमने क्या किया, उसको इंक्यूबेट कर दिया सैंपल डालकर। सैंपल डाल के जब इंक्यूबेट किया तो उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी ने क्या किया, इस सैंपल में टारगेटेड एनालाइट, जो टारगेटेड प्रोटीन है, उसको वहाँ जा कर के उससे बाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद हमें क्या करना है, अब हम कंजुगेट कंजुगेट एंटीबॉडी डालेंगे विच इज लिंक्ड विथ एन एंजाइम। ठीक है, हम अब कंजुगेट एंटीबॉडी डालेंगे। अब हम एक और एंटीबॉडी डालेंगे जो पहले से किससे लिंक्ड होगी, एंजाइम से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, हमने इसको एक और एंटीबॉडी डाला जो पहले से किससे लिंक्ड है, किसी एंजाइम से लिंक्ड है। फिर अब क्या होगा, अब ये एंजाइम से लिंक्ड है तो ये क्या करेगा भाई, ये भी तो बाइंड करेगा अनदर एपिटोप बाइंड विद द सेम एनालाइट बट एट डिफरेंट एपिटोप। ठीक है, ठीक, सेम एनालाइट से ही बाइंड करेगा, इसी टारगेटेड प्रोटीन के सेम एनालाइट से ही बाइंड करेगा, बट अब बाइंडिंग का साइट यानी कि एपिटोप क्या होता है, एपिटोप इज एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब इसका जो साइट ऑफ बाइंडिंग होगा वो अलग होगा। ठीक, उससे ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। अब हमने यहाँ एक और चीज़ डाली होगी, सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा हमारे लिए, एंजाइम के संग हम सबस्ट्रेट भी डाल दिए, तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, यहाँ बाइंडिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। क्या मिलेगा, अब सिग्नल मिलेगा। ठीक है, सिग्नल। अब ये सिग्नल कैसा होगा, अब ये सिग्नल ऐसा होगा कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी, ठीक है, सिग्नल कैसा होगा, सबस्ट्रेट सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनालाइट। ठीक है, सबस्ट्रेट सोल्यूशन डालने के बाद जो सिग्नल आ रहा है, जितना ज़्यादा बाइंडिंग होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कलर आएगा। सिग्नल हमें कलर के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, कलर के फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा कलर आ रहा है तो मतलब कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन, जिस प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया, वो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे सैंपल में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर कलर बिल्कुल नहीं आया तो मतलब वो पर्टिकुलर प्रोटीन एब्सेंट है, और अगर थोड़ा कलर आया तो मतलब सैंपल में वो प्रोटीन प्रेजेंट तो है, लेकिन कैसा प्रेजेंट है, माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये हमें सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ कलर्स मिलता है। तो ये हमारा अलाइजा टेक्निक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें हम 2 एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, 2 एंटीबॉडी यूज़ किए, एक बार ये और एक बार हमने इसको लिंक्ड विथ एन एंजाइम यूज़ किया, एक एंटीबॉडी, कंजुगेट एंटीबॉडी जिसको हमने नाम दिया।
2 एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? सैंडविच मॉडल है। कैसा? सैंडविच मॉडल, ठीक है, सैंडविच मॉडल है। हाँ, आगे के लेक्चर में आपको ऐसी भी एलाइजा टेक्निक का पता चलेगा जिसमें एक एंटीबॉडी यूज होगी, तो वो सैंडविच मॉडल नहीं होगा। तो ये, लेकिन यहाँ हमने 2 यूज किया है, तो दिस इज द सैंडविच मॉडल, ठीक। तो अभी आप, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एलाइजा टेक्निक का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा चीज़, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे के लेक्चर में हम एलाइजा के डिफरेंट टेक्निक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।